बेहतर आनंद लिया, क्योंकि ऑफलाइन में आना और लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में जानना ये सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्च के माह में लगभग 20 ऑडिटोरियम का हॉल 500 की कैपेसिटी से तय किया गया। और दोस्तों यहाँ पर यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि अभी हमारे कुछ लोग यहाँ पर आना बाकी है। लगभग 60 से अत्यधिक लोग यहाँ पर मौजूद है और हम लोग अपने जूम सेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों में आजकल एक हैबिट हो गई है कि हम लोग 9:05 पर शुरू करते हैं, तो लोग भी 9:05 पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जूम जॉकी राज शर्मा। सहयोगी मेरे समय पर हनुमानगढ़ राजस्थान पुनीत शर्मा। और हम आज प्रयास में रहेंगे कि जल्द से जल्द सेशन को शुरू करें और लगभग ये आधे पौन घंटे के भीतर ही खत्म करेगा, विराम की तरफ जाएगा और हम सभी लोग इसका आज फायदा उठा सकते हैं। आज एआई इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन के वीडियो क्लिप्स को हम लोग यहाँ पर चलाने वाले हैं। वक्त अगर मिल जाता है तो केरला का जो आज शोर शराबा है उसे भी थोड़ी देर के लिए लाइव किया जाएगा। यह आज हमारे को होस्ट पुनीत शर्मा जी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों 9:01 अपने दोस्त भाई इष्ट मित्र मंडल सभी लोगों को कॉल करें, फोन करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, बुला ले उन्हें। 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी का आज का सेशन जो है यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। दोस्तों चाहूंगा कि अब भी वक्त है, 9:02 हुए हैं दोस्तों। जितना फास्ट हम सभी लोगों को यहाँ बुला ले, अब भी वक्त है, देर ना करें, कॉल करें, बुला ले उन्हें। और दोस्तों उन्हें बुलाने के लिए आप फोन तो करते ही रहिए, लेकिन मैं यहाँ जो गुदगुदा रहा हूँ यह भी आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। दोस्तों आज के अपडेशन में एक अनाउंसमेंट है, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। सोमवार को 23 फरवरी राष्ट्र को एमएसटी के लिए संबोधन हमारे प्रोग्रामर, क्रिएटर, इनोवेटर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर पूना स्टूडियो से लाइव प्रक्षेपण पर संबोधित करने वाले हैं। और यह संबोधन न केवल एक आमिष है, बहुत सारी गुड न्यूज, रोड मैप 2026 इस तरीके से रहेगा। हॉलवीन का ईयर है दोस्तों। हॉलवीन क्या इफेक्ट करेगा, हॉलवीन के इफेक्ट के समय पर आप हम सभी लोग क्या ग्रोथ देख रहे हैं, क्या अनुमान लगाया था। अमूमन लोगों ने कहा है कि यह $5, $10, हमें भी यह उत्सुकता बनी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हम लोग लगभग 120 लोगों से अत्यधिक हो चुके हैं। तो उन सभी लोगों को डेडिकेशन के लिए एक अंतिम कॉल करता हूँ, फाइनल कॉल। हम लोग जूम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, और यह जूम सेशन आप सभी लोगों के हित में रहता है। और हम चाहते हैं कि आप अपने नवागतों को यहाँ पर बुलाएं, बिठाएं, पारंगत करें, परिपक्व करें, मैच्योर करें उन्हें आगामी अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल लेयर वन ब्लॉकचेन। और आप सभी लोगों को इस लेयर वन ब्लॉकचेन पर वंश पीढ़ी को देने के लिए जो गिफ्ट है वह 1000 सालों में एक बार मिला है, ऐसा समझकर हम लोग लगातार 500 दिनों से जूम मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। और ये जूम मीटिंग इतना कारगर हुआ कि लगभग 70,000 से अत्यधिक लोग यहाँ पर वैलिडेटर प्रोग्राम में वैलिडेटर बनकर आए। और उन लोगों में से लगभग 50% जो है वैलिडेशन प्रोग्राम में एफिलिएशन प्रोग्राम को हिट कर गए। अमूमन कुछ लोग 10 लाख, कुछ लोग 50 लाख, कुछ लोग 1 करोड़, कुछ लोग 1.5 करोड़, कुछ लोग 2 करोड़ कमाए हैं जीएसटी और टीडीएस के साथ। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो में, जहां पर पुनीत शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान आपको एक एआई इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन को दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 100% हमारा जो टेक्स्ट है, वीडियो है, हमारा जो जानकारी है वो यहाँ पर हम शो करने वाले हैं। पुनीत जी एआई इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन को कृपया ऑन करें। जी जी राज सर, और आज आपके साथ पंजाब से सीपी मित्रा जी रहेंगे सर। और सीपी मित्रा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा मैं भी बाहर फंक्शन में आया था, तो कोशिश करूंगा रहने का। और कैप्टन केसी गुप्ता जी, आप भी, वो भी को होस्ट बना रहा हूं, तो ये आपके साथ मौजूद रहेंगे राज सर। और आगे का सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। एआई इंटीग्रेटेड वीडियो है वो अभी स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ
किया नहीं किया, ये सब करना है। इस इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन को कृपया गौर से देखें। डू नॉट डिस्टर्ब करते अपने आसपास ऑफिसर को और ध्यान से मनपूर्वक इसे अडॉप्ट करें। पॉलिसी हम आपको MST ब्लॉकचेन का परिचय देंगे। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एक ऐतिहासिक इनोवेशन है। आइए सबसे पहले समझते हैं मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का कंपनी ओवरव्यू। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पोर्टल पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त है और GST और पैन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रजिस्ट्रेशंस के साथ पूर्ण है। आइए अब हम मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के विजन को समझते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइजिंग बनाना, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी पर जोर देना, उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्मों को सशक्त बनाना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ समर्थन करना। आइए अब हम MST ब्लॉकचेन के फीचर्स को समझते हैं। MST ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है जिसका प्रयोग कोई भी और हर कोई कर सकता है। यहां कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। एक, डिसेंट्रलाइजेशन। किसी एक पक्ष को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। 2, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन पर सभी लेन देन सभी को दिखाई देते हैं, जो सभी साझीदारों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने में मदद करता है। 3, गुमनामी। साझीदार अपनी व्यक्तिगत पहचान बताए बिना ब्लॉकचेन के साथ संवाद कर सकते हैं। 4, सुरक्षा। लेन देन को यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे उन्हें भ्रमण और धोखाधड़ी के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी बनाया जाता है। 5, खुला प्रवेश। इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें अनुमतियों या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकप्रिय सार्वजनिक ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और इथेरियम शामिल हैं, जिनमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेन देन सत्यापित कर सकता है और खनन जैसी सहमति क्रियाओं में भाग ले सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न अव्यवस्थित अनुप्रयोगों DApps के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलो जरा और आसान भाषा में MST ब्लॉकचेन क्या है जानते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आज के डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। सामान्य रूप से ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से डेटा को संग्रहित करता है। जब हम पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सभी लेन देन खुले और सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे पहले यह वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाता है। प्रत्येक लेन देन एक ब्लॉक में दर्ज किया जाता है जिसे कोई भी देख सकता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ब्लॉकचेन काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह डेटा को एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर करता है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो डेटा को नियंत्रित कर सके। इससे लोगों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलता है। ब्लॉकचेन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग और वित्त में यह तेज और सुरक्षित लेन देन को सक्षम बनाता है। आपूर्ति श्रृंखला में यह उत्पाद की वास्तविकता की पहचान करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के रिकॉर्ड को सुरक्षित और वैलिडेटेड रखने में मदद करता है। वहीं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट,
नॉन फंजीबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, गेमिंग और गेमिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल पहचान के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में पब्लिक ब्लॉकचेन लोगों के लिए एक ऐसा उपकरण साबित हो रहा है जो पारदर्शिता और सुरक्षा के माध्यम से कई नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यह तकनीक आने वाले समय में और अधिक क्षेत्रों में लागू होती है। यही MST ब्लॉकचेन का मेन उद्देश्य है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आप MST ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकते हैं और MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं। यह एक रोमांचक अवसर है और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आपको हमारी MST ब्लॉकचेन वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाकर बिकम एक वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो किसी रेफरल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आपको KYC करना जरूरी है। यह करके आप इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको मुफ्त MST ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन एयर ड्रॉप के विकल्प द्वारा मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको नोड फ्रैक्शन खरीदना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सुरक्षा में योगदान देंगे और इसके बदले में पुरस्कार अर्जित करेंगे। कुल मिलाकर 42 नोड्स उपलब्ध हैं और ये 6 चरणों में रिलीज होते हैं। अब नोड फ्रैक्शन की कीमत की बात करें तो वर्तमान में इसका मूल्य 1014.72 प्लस 18% GST है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कीमतें समय के साथ बढ़ जाती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हर चरण पर। पहले चरण में ये कीमत थी 1000 प्लस GST, दूसरे चरण में ये बढ़कर 2000 प्लस GST होगी, फिर तीसरा चरण 3000 प्लस GST, चौथा 4000 प्लस GST, पांचवा 5000 प्लस GST और छठे चरण में ये 10,000 प्लस GST होगी। प्रत्येक चरण में नोट्स की उपलब्धता 7 स्टेज तक सीमित होती है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी निर्णय लेना होगा ताकि आप इन अवसरों का लाभ उठा सकें। यदि आप नोट्स फ्रैक्शंस की मांग और मूल्य बढ़ाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं तो यह एक सही व्यापारिक रणनीति हो सकती है। जैसे जैसे नोट्स फ्रैक्शन की मांग और मूल्य बढ़ता है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड धारक बनना वाकई बहुत दिलचस्प और फायदेमंद हो सकता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। 1. नेटवर्क की सुरक्षा। यह नेटवर्क सुरक्षित रखने में मदद करता है। आप इसे और मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। 2. शुरुआती फायदे। नए फीचर्स पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के ग्रो करने से आपके फायदे भी बढ़ सकते हैं। 3. सीखने के मौके। ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं। कम्युनिटी में हिस्सा लेकर भविष्य की तैयारी में मदद कर सकते हैं। 4. इनोवेशन को सपोर्ट। नई टेक्नोलॉजी और एप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5. कमाई के मौके। जब आप ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको कुछ फीस मिलती है। कॉइन्स को होल्ड करने से आप अतिरिक्त इनाम भी कमा सकते हैं। नए ब्लॉक को चेक करके आपको नए कॉइन्स मिलते हैं। 6. मूल्य बढ़ने की संभावना। जैसे जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यकीन मानिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में शामिल होना बहुत मजेदार और फायदेमंद है। यह आपके लिए टेक्नोलॉजी और वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। कुछ नए प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट MST ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन से बेहतर बनाती है। चलो जानते हैं। तकनीक से आम आदमी को जोड़ने के प्रयासों में MST ब्लॉकचेन की योजना के तहत ये दोनों प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को अत्यंत आसान बनाते हैं और मौजूदा एप्लीकेशन को और अधिक पारदर्शी बनाने के साथ सरल इस्तेमाल में सहायक होते हैं।
एक, सरल प्रोटोकॉल। यह आपके ब्लॉकचेन वॉलेट को सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से प्रयोग में लाना। 2, क्लिथेसिया प्रोटोकॉल। जब रैंडम नंबर की जरूरत होती है, जैसे कि लकी ड्रॉ या लॉटरी में, यह प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाता है, सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेदन सुरक्षित रहता है। इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ब्लॉकचेन का उपयोग करना न केवल आसान बल्कि अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य है भारत और विश्व में ब्लॉकचेन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति लाना। डिजिटल लेन देन के इस क्रांतिकारी सफर में हमारे साथ जुड़ें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रखने का आपका निर्णय सही दिशा में बढ़ने का संकेत है और इस तरह आपको कई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी प्राप्त करें, ब्लॉकचेन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके लाभ क्या हैं, इन सब की जानकारी हासिल करें। माहितगार बने, विषय की गहरी समझ विकसित करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों को भी सही राह दिखा सकें। समझदार बने, अपने अनुभव और सीखे गए ज्ञान का सही उपयोग करें। सही को अपनाएं, प्रामाणिक और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का चुनाव करें ताकि आपका अनुभव सकारात्मक और सुरक्षित रहे। ब्लॉकचेन में प्रवेश कर एक नए डिजिटल युग का हिस्सा बने। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे संपर्क में रहें। जय हिंद। Here's the दोस्तों, reality. Your college बिल्कुल degree सही took रहा। 4 years and $100,000. AI skills? दोस्तों बिल्कुल सही रहा। www.mstblockchain.com। दोस्तों यहाँ पर mstblockchain.com हमारा स्वयंभू पोर्टल है जिसे हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंतर्गत है डिसेंट्रलाइजेशन में आंका गया, बनाया गया, और ये जो खांचा है यहाँ पर आप सुरक्षित है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, आज पहली मर्तबा मैं अपने को होस्ट मतलब कि मेरे जो सहयोगी हैं सीपी मित्रा खुद भी एवेंजर है और उन्होंने औरों को भी बहुत अच्छा प्रमोशन दिया है। साथ ही साथ कैप्टन केसी गुप्ता भारत में मतलब मिलिट्री से रिटायर्ड होकर इन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन दिया हुआ है और आज हम इन दोनों के साथ में गुफ्तगू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सोमवार दिनांक 23 फरवरी संध्या सांझ रात 9 बजे राष्ट्र का एमएसटी संबोधन जो है हमारे प्रोग्रामर को फाउंडर डायरेक्टर क्रिएटर प्रमोद बोराटे सर यहाँ पर करने वाले हैं। और दोस्तों यह सबसे बेहतर प्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ अब तक का रहेगा। तो दोस्तों लगभग मैं 70,000 वैलिडेटर में से अमूमन 50% मतलब मैं समझता हूँ 30 से 35,000 लोग इस जूम सेशन को सोमवार रात 9 बजे के सेशन को अटेंड करें, ऐसा मैं निवेदित हूँ। आइए दोस्तों चलते हैं पंजाब में जलंधर पर। सीपी मित्रा जी जो है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लेकिन इस समय भारत में उपलब्ध है। सीपी मित्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए पहली आज मर्तबा हाँ जी आपके साथ हमारा जूम सेशन। हाँ जी सर, ऐसे है कि मैं यही जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं तो यही समझाता हूँ, बहुत बड़ी एक इनोवेशन रेवोल्यूशन आई है अपने सिस्टम में, ब्लॉकचेन में। यदि बंदे अभी भी नहीं समझ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे, उस सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहे एक्यूरेसी से, तो जितने भी साल हो गए लोगों को मल्टी लेवल करते, जब कुछ फंडे करते हुए नुकसान इतना लोगों ने झेला और लोगों को भी नुकसान किया,
तो इस बार ये समझ लीजिए कॉरपोरेट रियल हैंड में आपके आ गया। अगर आप नहीं समझ सके तो फिर वापस जो आपका जितना भी लॉस हुआ वो रिकवर करने का और बड़ा लंबे समय तक जिंदगी में चलने वाला एक सिस्टम आपके पास आ गया। आइए रेगुलर सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे आप भी आइए, अपनी टीम को भी लाइए। जो काम करना है वो करते रहिए। बीच में आप लोगों को नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, 8 बजे लोगों को कॉल करके मीटिंग में बुलाइए, शाम 9 बजे। नंबर एक। नंबर दो, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, 2-3 दिन पहले भी मैंने रिपीट की थी ये बातें। फिर सिलेक्शन ऑफ पीपल आपको राइट करना पड़ेगा। थोड़ी लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है अभी, कुछ लोग जो है थोड़ा अपना दिल कभी छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो फंडे वाले लोगों को लाने की कोशिश करें। लगाइए, उनको लगाइए, बट उनके ऊपर जोर नहीं लगाई। उनको कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो जो बंदे प्रोफेशनल है, जिनकी टोटल एमएलएम इंडस्ट्री में रोटी कमाना, जिनका रोजगार ही इसी में है, और जो प्रोडक्ट लाइन के बंदे हैं, जो आर्मी के बंदे हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो अच्छे, जो डेडिकेटेड, जो कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंट जो काम करते, उनको लाइए, वो करेंगे ये लंबा काम। तीसरी बात, आईटी सेक्टर के बंदों को लाइए। आईटी सेक्टर के बंदों को लाइए जो कि टेक्नोलॉजी, सिस्टम, ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको आप, अगर मैंने फिर रिपीट करूंगा कि लोगों को रेगुलर मीटिंग में लगाइए। 2.5-3 लाख बंदा है यहाँ पर, 200-300 बंदे आते हैं, ये कुछ बात बनती नहीं। सुबह कम से कम 30 बंदे मेरी कॉल में, मेरी 8,000 की टीम में से 30-40 बंदे तो मैं ले ही आता हूँ उनको कह के। तो तभी इसीलिए पे आउट अच्छा आ रहा है, इसीलिए सिस्टम बना रहा है। तो मैं ये कहूंगा, राज शर्मा जी आप कंटिन्यू कीजिए, लोगों को इनका विजन क्लियर कीजिए। हम कितनी बार डिस्कस करते हैं, लोगों को विजन इनका बार बार क्लियर कीजिए, करने का चलें, कितनी बड़ी चीज है इनके हाथ में, तो ये क्लियर कीजिए। तो शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी मित्रा। और इनके वक्तव्य में एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है, हमें इन 1000 वर्षों के अंतराल में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और ये अपॉर्चुनिटी इतने रेडीमेड लेवल पर आई है कि हमें ना ही तो इसमें पीओडब्ल्यू के मुताबिक काम करना होगा। कंसेंस मैकेनिज्म यहाँ सपोर्ट कर रहा है। आपको केवल वैलिडेशन प्रोग्राम पर आकर वैलिडेशन के धड़कन को बढ़ाते रहना है। आप जुड़े, आपने फ्रैक्शन खरीदा, लोग भी यहाँ आए और उन्होंने भी फ्रैक्शन ही खरीदा। वैलिडेशन प्रोग्राम में वैलिडेटर बनकर हम पीओएसए, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी को प्रोवोक कर रहे हैं, और यहाँ पर उसके प्रमोशन के समय पर खुद एक इकोसिस्टम जो है प्रमोट हो रहा है। आइए दोस्तों, मिलिट्री पे चलते हैं, और हमारे साथ मिलिट्री मैन केसी गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है। केसी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। Thank you very much, Raj sir, for inviting to me. आज दोस्तों मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुझे नेशनल जूम वेबिनार के ऊपर राज शर्मा द्वारा आमंत्रित किया गया है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम कैप्टन केसी गुप्ता, देवभूमि हिमाचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी से आप सबको सर्वप्रथम हार्दिक नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार प्रेषित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं सामूहिक रूप से यहाँ पर 300 प्लस लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ। दोस्तों आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत में रह के भारतीय मुद्रा के अंदर, वो भी ब्लॉकचेन की दुनिया में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका श्रेय हमारे फाउंडर, को फाउंडर, मैनेजमेंट को जाता है दोस्तों। क्योंकि आज तक हम सब ने, आपने यही सुना है कि ब्लॉकचेन में सिर्फ क्रिप्टो का काम होता है, वो भी यूएसडीटी में होता है। लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी मैनेजमेंट का, पूरी जूम के अंदर जो सुबह शाम मेंटर्स आते हैं, लाजवाब, जबरदस्त
इतने शानदार जानदार तरीके से हम सबको समझाते हैं मित्रों। देखिए, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का मात्र 2.5 से 3 वर्ष उम्र है मेरी। मेरी यात्रा जनवरी 2023 में ब्लॉकचेन की दुनिया में स्टार्ट हुई। एक कंपनी से मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन लास्ट ईयर 16 जनवरी को मिली, और मैंने अपनी यात्रा इसमें 24 जनवरी से प्रारंभ कर दी थी दोस्तों। पहले ही दिन मैंने इसमें 16 फ्रैक्शन बाय किए थे दोस्तों। आप सुनिए बड़े ध्यान से, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए, आज जो नोड फ्रैक्शन हमें 3000 प्लस का मिल रहा है दोस्तों, हम सौभाग्यशाली थे कि मुझे पहला फ्रैक्शन, इसका जो 16 फ्रैक्शन मैंने बाय किए थे, वो 1194 रुपए के हिसाब से मुझे दोस्तों मिले थे। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने सीखते हुए सिखाते हुए अब सबसे पहले अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ा। और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ कहता हूं दोस्तों कि मेरे परिवार में इसमें 251 फ्रैक्शन मैंने बाय किए हुए हैं, करवाए हुए हैं। और दोस्तों, एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने 15 से 20 फ्रैक्शन नीडी पर्सन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है, कहते हैं कर भला हो भला, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है दोस्तों? लाभ। यदि आप किसी का भी दिल से भला करते हैं जिसको जरूरत है, तो दोस्तों मैं कहता हूं वह आदमी आपको देवता की तरह पूजा करेगा। दूसरा दोस्तों, जिस भी काम को आप दिलो दिमाग से करोगे और बिल्कुल छोटा बन के करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मेरा अनुभव है, मात्र मेरी उम्र दोस्तों अभी 62 वर्ष है, लेकिन मैं कहता हूं आई एम क्वाइट यंग ऑफ जस्ट 62। लेकिन मैं अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानता हूं, क्योंकि रिटायर आदमी तभी होता है जब वो अपने दिल से मान लेता कि मैं अब थक चुका हूं, मैं रिटायर हो गया हूं। दोस्तों, मैं अक्सर पहले भी कहा करता था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं कहता हूं दोस्तों, एमएसटी से फायदा वही ले पाएगा जिसको सुबह शाम की मीटिंग से है प्रीत। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, जैसे अभी हम सब ने सीपी मित्रा जी को सुना। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है इनकी, और बहुत तगड़ा काम है इनका दोस्तों, बहुत जबरदस्त टीम है। मैं भी उन्हीं की टीम में से आता हूं। तो दोस्तों, हमें सीखते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है, सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। और तीसरी चीज जो है बाय डिफॉल्ट होती है, क्या है वो? विटामिन एम। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, वो कोई तमाशा देखने नहीं आए हुए हैं। सभी हम लोग विटामिन एम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि विटामिन एम दुनिया में एक ऐसी चीज है कि उसके बिना कोई भी धंधा नहीं चलता है। यदि आप धर्म की बात करें तो वहां भी समझाया गया है कि बिनु धन धर्म ना होई खगेसा, सकल संसार को है ये संदेशा। देखिए दोस्तों, पैसा पैदा होने से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, घर परिवार से लेके, मृत्यु के समय तक हर जगह पैसा लगता है। दूसरी बात दोस्तों, कि पैसा कमाना आसान भी है, मुश्किल भी है। लेकिन मैं कहता हूं पैसा कोई भी कमा सकता है, अच्छे कार्यों से भी कमा सकता है, बुरे कार्यों से भी कमा सकता है। लेकिन पैसे को संभालना, पैसे की मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मुश्किल होता है ये। इसलिए मैं तो दोस्तों आपको कहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी बहुत ठोकरें खाई है, बहुत लॉसेस फेस किए हुए हैं। और दूसरा, इस मीटिंग में मेरे ख्याल 90% लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में लॉस फेस किए होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात लॉस में पता क्या होती है?
एज पर माई एक्सपीरियंस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग किसी भी कार्य को हाथ डाल देते हैं किसी के कहने पर, लेकिन जब हमने भी लॉस फेस किया तो फिर हमने ठाना कि अभी हमें जो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, वेब 3 की टेक्नोलॉजी है, एआई इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि हम इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको मोबाइल चलाना भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एआई इंटीग्रेशन में ऐसे ऐसे साउंड बनाए जाते हैं, पिक्चर भी ऑफिशियल होगी, साउंड भी ऑफिशियल डेलीगेट का होगा, लेकिन काम नकली होगा। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को सीखेंगे दोस्तों, मैं तो एमएसटी का इतना ऋणी हूँ, इतना ऋणी हूँ, इतना भारी हूँ कि मैंने जब से ज्वाइनिंग किया है शायद ही कोई मीटिंग मेरी मिस हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई होगी, मैक्स टू मैक्स 5 या 6 मीटिंग मेरी मिस हुई होगी इस 1 साल प्लस के ड्यूरेशन में, जिसका रिजल्ट दोस्तों मेरे को बहुत अच्छी तरह से मिला है। मेरी टीम बहुत बड़ी तो नहीं है, 800-900 लोगों की टीम है, लेकिन जबरदस्त इनकम का मौका है दोस्तों। आईएनआर में काम हो रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है दोस्तों, 5% से लेके 20% तक इसमें आप और हम सब अर्निंग कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं दोस्तों। और हमारे समक्ष वियतनाम टूर जो है बाहें फैला के खड़ा है और आप हम सबको आवाज दे रहा है कि मित्रों आओ, मैं आपको वो नज़ारे, वो मजा प्रदान करूंगा जो आपने जिंदगी में नहीं लिया होगा। मेरे मित्र बहुत सारे इंडोनेशिया गए थे लास्ट ईयर, देखो 7-8 दिन का वो टूर था, 18-19 अगस्त से लेके 26 अगस्त को हम लोग वापस हुए थे। तो देखिए दोस्तों, मैं भी उस टूर में था। वहां पर हमने जो नॉलेज लिया, जो वहां की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, 90 से ज्यादा कंट्री ने वहाँ पार्टिसिपेंट्स किया था, 300 प्लस उसमें स्पीकर्स थे। तो हमें भी एमएसटी ब्लॉकचेन को स्पॉन्सर करने का वहाँ मौका मिला दोस्तों। कई कंट्रीज के लोगों से हमने इंटरेक्शन किया, बातचीत किया और उस चीज़ के हम गवाह बने। और क्वाइन फेस्ट 2025 में हमने हिस्सा लिया था। और देखिए दोस्तों, मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमएसटी ब्लॉकचेन जैसा पहले कोई नहीं था। ये हमने साबित कर दिया था इंडोनेशिया बाली में। इसकी चमक, इसकी खनक, इसकी धमक हमने पूरी जोशो खरोश के साथ फैलाई थी, क्योंकि जब 70 प्लस लोग एक ही ड्रेस कोड में निकलते थे तो सभी लोगों का अट्रैक्शन जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का स्कैनर बन जाता था। तो दोस्तों बहुत मजा लिया हमने वहां पर, और यहाँ पर भी हम हर दिन सीखते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई ना सोचें कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है या हमें विचार रखने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों मैं 2 बातें जरूर आपको ऐड ऑन करूंगा। जिसको भी ब्लॉकचेन से फायदा लेना है तो उसके अंदर नंबर 1 पे पेशेंस चाहिए। 5 से 10 वर्ष की, मिनिमम 5 इयर्स तो आपको पेशेंस रख के इसमें वेट करना ही पड़ेगा। जिस बंदे ने 5 साल तक इंतजार कर लिया, मैं कहता हूं वो यहां से 10 टाइम तो छोड़ो, वह 100 टाइम भी अर्न कर सकता है। इतना बड़ा इसमें दोस्तों अर्निंग का चांस है, क्योंकि इसकी जो बैकबोन है, इसका जो इंक्रीज होती है, इजाफा होता है हमारी बेनिफिट में, जितना हमने इसमें पैसा अपना लगाया होता है वो होता है हाल्विंग से। और दोस्तों बड़े मजे की बात है कि हम हाल्विंग ईयर में एंट्री ले चुके हैं। मात्र 8 महीनों का इंतजार और है, फिर देखिएगा आप एमएसटी ब्लॉकचेन की स्पीड। चौथे गियर से 5वें गियर में जाने में वक्त नहीं लगेगा। तो राज सर, मैं चाहूंगा कि आप बीच में कोई प्रश्न रखें या आप कंटिन्यू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन केसी गुप्ता।
मंडी हिमाचल से। और दोस्तों, इन्होंने जो भावुक होकर बातें कही है, ये बिल्कुल आम आदमी की भाषा है। सफल जीवन के 4 सूत्र हैं, और दोस्तों उन 4 सूत्रों में से लगभग इन्होंने सारे सूत्र कहे। अब मेरी माने तो मैं आपको कहूंगा कि मेहनत करें तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। तो दोस्तों, सारी बातों का कुल मूलभूत बात जो बनती है, तो वो इसी तरीके से बनती है कि जो लोग यहाँ मेहनत करके स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर बनने हैं, इन लोगों को पता है कि फ्रूट्स कितने बेहतर है। आज एवेंजर में एक और व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है, जसवंत सिंह, राजस्थान से। जसवंत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। जी जसवंत जी, एवेंजर है, जी आपका स्वागत जी है। राज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मंच पे मेरे को एक निजी को बोलने का मौका दिया। और सीपी मित्रा जी को और केसी गुप्ता जी को मैंने सुना, और उनकी जो मन की सभी लोगों को बताने की एक भाषा थी, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। और आप लोगों से, आप जैसे सुबह सुबह सभी की चाय में घुल के और सभी को अपना प्यार का मिठास देते हैं, और वो पूरा हिंदुस्तान आपको अपनी रगों में बिठा बैठा है। और जिस दिन ये बिस्कुट, ये आवाज या ये बिस्कुट खत्म होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि कोई अपनी पत्नी को बोलता है कि अरे धर्म पत्नी जी, बिस्कुट कहाँ हैं? तो बोलते हैं कि सर, बिस्कुट आज खत्म हो गए। तो राज शर्मा को कॉल करें क्या? तो मेरे को ऐसा लगता है। तो आपका भाई साहब, बड़ा प्यार मिला हमको, बड़ा दुलार मिला। और मैं इस मंच से मेरे 413-14 लोग जो अभी इवेंट में बैठे हैं, इन सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूँगा, जो हमारे गुरुजन पुनीत शर्मा जी कहते हैं कि जसवंत जी, थोड़ी पंजाबी दी एक लाइन है जो सारे लोगों ਨੂੰ दिलों दिमागों बड़ा ਸਕੂਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਚਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ट्रांसलेट करदा है। ना कोई राज शर्मा आके किसी को एवेंजर बनाएंगे, ना अजीत जी बनाएंगे, ना पुनीत जी बनाएंगे, ना HOD साहब बनाएंगे, ना हमारे MD साहब बनाएंगे। खुद को बनना होगा, खुद के अंदर ये जिज्ञासा पैदा करनी होगी, जिससे हम इस बड़े अंपायर को बाय डिफॉल्ट आए हैं। हमारी अकल समझ से नहीं आए हम। हमारी अकल समझ जहाँ रुकती है, वहां से ये एम्पायर शुरू होता है। और आप यहाँ बाय डिफॉल्ट हैं, और बाय डिफॉल्ट की वजह से आप इस चीज को जितना बोलेपन से, मैंने एक कई दिन पहले एक वीडियो शूट हुआ था अपने इस ग्रुप के अंदर। जितने लोग कहते हैं ना मेरे को सब कुछ पता है, वो सबसे गरीब है। इसका मतलब ये था कि गरीबी रेखा इस बात से ही पैदा होती है कि सब कुछ पता है,
वहां ये कहें कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप एक लोग होंगे जो सीखने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए सैकड़ों लोग तैयार हैं। जब आप अपने जुबान से ये शब्द बोल देते हो कि मेरे को सब कुछ पता है, तो सारे लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राज जी, आपने मेरे को इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया, और मैं इतनी बात को अपने को विराम देता हूँ कि ये शब्द सभी लोग अपनी गांठ बांध लें, कि अपने को कभी भी ये ना कहें कि मेरे को सब कुछ पता। उनको बोलिए सर मेरे को कुछ नहीं पता, आप बता दीजिए। थैंक यू सर। राज सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। शुक्रिया जसवंत सिंह, राजस्थान से। इसी राम। तरीके से मन की बात है और सभी लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर एवेंजर जितने भी हैं हैंड रेस करें। हो सकता है आपके साथ बात करते करते हमें कोई अच्छी बात कहने सुनने को मिल जाए। एवेंजर हैंड रेस। विनोद मानिकपुरी जी, आपको हमने अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाह रहे थे जूम सेशन में। विनोद मानिकपुरी जी, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, हेलो। बहुत बहुत हेलो। शुक्रिया। जी जी सर। जी। बहुत मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ सर। और हाँ सर, ये स्वागत। जो से एडुकेशन ही ले रहा हूँ सर। जी और जानकारी हुआ है, इसके पहले तो मैं उतना जानकारी नहीं था, बस क्रिप्टो के बारे में सुना था। लेकिन यहाँ जी आने जी बाद लगता है कि एक ब्लॉकचेन ही बहुत बड़ा है। और समझ में आया। मैं गोवा भी गया था, वहाँ आप सभी लोगों से भी जानकारी लिया, मुलाकात हुआ, तो बहुत अच्छा लगा सर कि ब्लॉकचेन की दुनिया में इतना बड़े आगे जा सकते हैं लोग जो है। और एक चीज सबसे बड़ी अच्छी लगी कि एक छोटा सा गांव से मैं आ, आके एमएसटी को जाना और समझा, और लोगों से मुलाकात भी हुआ। एचओडी सर से भी मैं तो सोचता हूँ, भाग्य की बात है कि एक लिंक मिला और मैंने तुरंत link किया। और उस सीनियर को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने किया, एक माध्यम बना कि हर ब्लॉकचेन का आने वाले समय में एक इतिहास रचे। जैसे आज का बड़ा ब्लॉकचेन है जो दुनिया को, हम एमएसटी पूरी दुनिया में कायम रचेगी। इस तरह की पूरी ब्लॉकचेन है, अवेयरनेस लोगों को। विनोद जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें आपकी हमने समझ के ली। और ये भी समझ पाए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस प्लेटफॉर्म। और क्यों ना हो, क्योंकि लेयर वन भारत का पहला ब्लॉकचेन। आज यहाँ पर राज बहादुर जी, आप भी अब मौजूद हैं और शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं मन की बात। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। राज बहादुर जी, आपका स्वागत है। राज बहादुर जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हेलो सर। यस, नमस्कार, आपका स्वागत है। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कुछ सर कहना चाह रहे मैं थे आप। सर हैंड रेज का रखा था। जी मैंने इसको अभी जल्दी ही ज्वाइन किया है और अच्छे से जी वर्क इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ अभी जल्दी से। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। अभी पीपीटी की जी। थोड़ी सी नॉलेज किस समय सुबह रहती है, कब रहती है? सुबह 8 बजे हम लोग टेक्निकल सेशन लेते हैं, संध्या अच्छा, सांझ रात टेक्निकल 9 सेशन बजे। मॉर्निंग में रहता है, जी 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 शाम को केवल जी एक्सपीरियंस से रहता है। जी जी जी। रात को हमारा एक बाइबल स्पीच है जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। राज बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बेहतर क्वेश्चन उठाया और हमें समझ लगा कि आप
जस्ट अभी अभी आए हैं। धर्मेंद्र जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू सर, वेरी धर्मेंद्र, जी जी स्वागत है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं धर्मेंद्र कुमार देवांगन छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वाड्रफ नगर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ रहता हूँ। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में जो भी होते हैं अपने डिसीजन से होते हैं, और सही समय पे लिया हुआ डिसीजन हमको हमारे पूरे जीवन में को चेंज कर देता है और बहुत काम आता है। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हमको मिलती है तो हमें डिसीजन लेना चाहिए, और सोचने समझने का भी समय हमको पर्याप्त लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन लेनी चाहिए। और एक अच्छा डिसीजन हमारे लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देता है। और एमएसटी ब्लॉकचेन एक वरदान की तरह हमारे जीवन में आया है, इसलिए हम इसको समझें, समय दें और मीटिंग अटेंड करें, जूम अटेंड करें, और उससे हमको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। और जब नॉलेज हो जाएगी, जब समझ बन जाएगा इसके प्रति, तो हमें डिसीजन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जो भी जूम सेशन होता है उसका रिकॉर्डिंग सर जी, एक ग्रुप में सर डाल दिया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है मीटिंग। तो जब आप इसका रिकॉर्डिंग डाल देंगे सर, तो कम से कम उनको एक जानकारी हो जाएगी कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। थैंक यू, ओवर टू यू सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात को हमने माना है और हम लगातार हमारे जूम मीटिंग के सारे रिकॉर्डिंग भेजते रहते हैं। और धर्मेंद्र जी, आपकी सारी बातों को बिल्कुल याद रखा जाएगा। समय समय पर हम आपके साथ में भी इस तरीके से वार्ता करते रहेंगे। और दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, यदि हैंड रेस कर रहे हैं तो अपना नाम तो पूरा लिखें। DSN, आपने अपना नाम ही नहीं लिखा, इसलिए आपको इसमें से हम लोगों ने ये सोच के आउट कर दिया कि भाई व्यक्ति कौन है, क्या है। आइए दोस्तों, विपुल दा की तरफ चलते हैं। विपुल जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आसाम से है। विपुल सैकिया, विपुल सैकिया जी, आपको अनम्यूट किया गया है। जी विपुल जी, आसाम से। विपुल सर, आपने हैंड रेस किया था। हो सकता है कि विपुल जी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। आइए दोस्तों, किसी और व्यक्ति को मौका दिया जाए। यहाँ मंगेश पानसारे जी, मंगेश पानसारे जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मंगेश पानसारे, मुझे लगता है कि मंगेश पानसारे तक भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। आइए दोस्तों, कुछ देर के लिए गुदगुदाते हैं, बात करते हैं। 9:48। दोस्तों, सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों के बीच में। सोमवार दिनांक 23 फरवरी सन 2026, मतलब कि बिल्कुल आता ही होगा। इस समय राष्ट्र को संबोधन के लिए हमारे प्रोग्रामर, क्रिएटर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर एमएसटी राष्ट्र को संबोधन करेंगे। हमारा हित क्या है, हमारे रोड मैप क्या है, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 7 नवंबर 2026 हम रोड मैप के अनुसार हालविन में प्रवेश करेंगे। अमूमन यहाँ 840 करोड़ टोटल सप्लाई चेन का 50% जो है वह मिंट हो जाएगा। और दोस्तों, इसी की वजह से कह सकते हैं कि इसके रेट में इजाफा देखने लायक बनेगा। इसे कहाँ कैसे समझें? हालविन यानी हाफिंग। हॉलविन जब भी होती है, जैसे 4 सालों में बिटकॉइन, तो हर 4 साल बाद बिटकॉइन की कीमत आसमान को छूती है, और इससे हमने देखा है। अमूमन मैं ये कहूं कि आज एक BTC 70 लाख के आसपास है, तो बिल्कुल तर्क संगत है। और दोस्तों, यही बात बताने और समझाने आज इस सेशन को कुछ इस तरीके से मोड़ दिया गया है। दोस्तों, मैं कोशिश में हूं कि आप लोगों को अनम्यूट करूं और आप लोगों के साथ वार्ता भी करूं। मैं इस कोशिश में एक और बार प्रयास कर रहा हूं। आतिश सर, आतिश जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। देखिए, क्या आप अनम्यूट हो पाए हैं? आतिश, मुझे लग रहा है कि शायद आतिश भी अनम्यूट नहीं हो पाए हैं। ये दोस्तों, दूसरा अनाउंसमेंट करते हैं। केवल और केवल 8 दिन बचे हैं हमें
7 रात 8 दिन लगातार हनोई में और वियतनाम में 2 सेशन होंगे। 3 दिन हनोई के हो सकते हैं और 4 दिन वियतनाम के हो सकते हैं। और दोस्तों, इसे पूरे रूप से आप लोगों को इनवाइट किया गया। पूरा 1 महीने का टास्क समय आपको मिला। इन 1 महीनों में जितने भी लोग वियतनाम क्वालिफाई हुए सभी को मुबारकबाद है, और जो लोग होने जा रहे हैं उन्हें अभी से ही बेस्ट विशेष मैं देता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात बता दूं, वियतनाम में इन 1 सप्ताह में भी आप अपना अचीवमेंट ला सकते हैं। केवल और केवल 7 लाख रुपए का स्वयं का यदि आप परचेस कर जाते हैं, वियतनाम क्वालिफाई होना तर्कसंगत है। तो साथ ही साथ अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुए मित्रों। हालवीन का ईयर होना अपने आप में ही उन वैलिडेटरों के लिए बहुत प्रभावशाली है जिन वैलिडेटरों ने वैलिडेशन के प्रोग्राम में आकर फ्रैक्शन नोड परचेस किए हैं। इन्हें 19 साल आगे के और भी रिवॉर्ड पॉइंट आते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं MSTC नेटिव कॉइन। यह मदर कॉइन जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता चला जाएगा, आप एक एक कॉइन की कीमत को देखकर हैरत में रह जाएंगे। पैरों से जमीन निकल जाती है। ऐसे प्रकार के हॉलवीन के एक्शन आते हैं। और दोस्तों, इन्हीं एक्शनों के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है, लेयर 1 ब्लॉकचेन अंतरराष्ट्र में जितने भी बने सभी का सफल प्रक्षेपण देखिए। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा, पोल्काडॉट, आप लेयर 1 ब्लॉकचेन को देखते चले जा रहे हैं। पॉलीगॉन इसमें लेयर 2 ऑप्शन पर आता है। आइए इसमें किसी एक को हम टक्कर देते हैं। BSC स्कैन, बाइनांस का आज वर्ल्ड रेट जो है, ग्रेडिंग जो है, B ग्रेड में आता है। इतना अत्याधुनिक, इतना मिसाल, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा बाय सेल ट्रेड, उसके बावजूद भी मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हर चीजों का निष्कर्ष निकलता है। और बाइनांस बी ग्रेड है। अमूमन इस बी ग्रेड के सामने 14 महीने का बालक MST आज A ग्रेड में प्रवेश कर चुका है। हमारे टेक्नोलॉजी की बात कहें तो हम विशेष सूत्रों और जानकारियों के आधार पर आप लोगों के साथ में जो बात करते हैं, उसे हमारे अलावा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के अलावा अंतरराष्ट्र ने इसे A ग्रेड इकोसिस्टम करार किया है। और दोस्तों, यही नहीं, अंतरराष्ट्र में ही केवल हम अपग्रेड दुनिया के टेक में नंबर 1 चल रहे हैं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार आज हम इकोसिस्टम के अंतर्गत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, हम इसी के अंतर्गत अपैरी हर जगह पर मानकदार और गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विशेष सूत्रों के अनुसार हमें पूरा 1 साल का 12 माह का GST पेड का सर्टिफिकेशन आ चुका है। और दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पर एफिलिएशन प्रोग्राम पर आकर वैलिडेशन बनकर वैलिडेटर बनाकर जो आय अर्जित की है, उस अर्जन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS, इसका भी 1 साल का पूरा पेड सर्टिफिकेट हम ले चुके हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पैन कार्ड का दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है, उन लोगों को पुनः एक बार सलाह दी जा रही है। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और आपके बैंक से अटैच होना चाहिए, ताकि ऑडिटेबल दुनिया में आपके TDS सर्टिफिकेशन जो है वह पूर्ण रूप से 31 मार्च से पहले आप लोग पूर्ण कर सके। के बाद आप रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। याद रहे, संज्ञान रहे, हम सभी लोग इसी धरा पर है कि हर व्यक्ति, जैसे कि केसी गुप्ता जी यहाँ पर बता रहे थे और मित्रा सर यहाँ पर बता रहे थे कि जो लोग हमारे सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे इस जूम सेशन पर आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन अत्याधुनिकता का मिसाल, इसमें फर्राटे से आज ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बेहतर अंदाज ये कि हमने लगभग 25 लाख भारतीयों को जूम के माध्यम से अवगत कराया। लेयर 1 ब्लॉकचेन के
ज्ञान का संशोधन के साथ उन्हें ज्ञान प्रदर्शन कराया। आज वे बखूबी बेखौफ लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और दे रहे हैं। सुबह 8 बजे के सेशन पर हम टेक्निकल साउंड करवाते हैं। संध्या सांझ रात 9 बजे हम आपको ले चलते हैं वहां जहां एमएसटी का खुद का प्रदर्शन होता है। एमएसटी कैसे करें, क्यों करें, क्या भवितव्य है, भविष्य का उदर निर्वाह किस तरीके से होगा। यही नहीं दोस्तों, से बेहतर आप लोगों को एक बात में आज इस जूम सेशन के अंतर्गत में एज अ जूम जॉकी राज शर्मा यह बताना चाहूंगा। 23 फरवरी सन 2026 मतलब कि आज से कुछ ही दिन बाद आप लोगों को एमएसटी राष्ट्र को संबोधन के लिए खुद प्रोग्रामर क्रिएटर प्रमोद बोराडे सर को फाउंडर डायरेक्टर यहाँ मौजूद होंगे संध्या सांझ रात 9 बजे। और दोस्तों सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है और हम हमारे महादेव से मुलाकात करेंगे, प्रमोद बोराडे सर से मुलाकात करेंगे। याद रहे दोस्तों, सेशन को अटेंड करने के लिए लगभग 70,000 लोगों में से सभी लोगों को आप यहाँ पर आमंत्रित करें, उन्हें अभी से प्रमोशन में डाल दें, उन्हें कहें कि उनके भी माध्यम से स्पाइडर स्पार्टन बने होंगे तो जरूर से उन्हें भी बताएं। नवागतुक है तो उन्हें जरूर से बिठाएं। और दोस्तों यदि आप वैलिडेटर है तो आपका रोड मैप क्या है, भविष्य 2026 का क्या है, हम किस तरीके से जा रहे हैं, इन सारे प्रकाश को हम अपने आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और एड्रेस करेंगे खुद क्रिएटर प्रोग्रामर प्रमोद बोराटे सर को फाउंडर डायरेक्टर। दोस्तों आज के सेशन को मैंने आप लोगों के साथ डेडिकेट किया। आप लोग सामने से आए, आप लोगों ने हैंड रेस किया और मैंने उन लोगों से एक एक करके बातें भी की। पुनः मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। होस्ट जी, यदि आप सुन रहे हैं तो आप मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाएं। होस्ट सर, आज की यह मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, काफी लोगों को बात करने का मौका भी मिला। तो आइए मित्रों, हम सुबह पुनः इस मीटिंग को ठीक 8 बजे ज्वाइन करेंगे और टेक्निकल सेशन का आनंद लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय एमएसटी।